आइए थोड़ा दूसरों के बारे में बात करते हैं। जैसे दूसरे कैसे भ्रमित है, दूसरे कैसे नादान है, दूसरे कैसे उलझे हुए हैं, दूसरे क्या-क्या गलत कर रहे हैं। जैसे दूसरे लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं जीवन की गहराई को, बहुत भ्रमित है, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। चलिए यही सब बात करते हैं दूसरे का। तो अब एक दौर चला है, मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा परसेंटेज में लोग वो उनका उँगली बंदूक का जो निशाना जो है सिर्फ सामने वाले पे जाता है। तो सोचना चाहिए ना कि ऐसा सामने वाला पे जाता है तो 3 उँगली पीछे आता है खुद के ऊपर, बाकी ये ऊपर जाता है। ये हो न्यूट्रल भाव, ये अस्तित्व के ऊपर। ये जो है तीसरा आयाम से देखा जाए कि सच में सही क्या है, सच में गलत क्या है। तो मैंने इधर 3 तरह की चीज़ें रख दी। एक सामने वाला की तरफ उँगली उठाना, 3 उँगली खुद के ऊपर उठता है पहले, क्योंकि आप पहले वो अधिकारी हो क्या सामने वाला को बोलने को कि वो गलत है या सही है। क्योंकि गलत सही होता है एक सापेक्षता लेवल पे, ये डायमेंशनशिप पे अलग-अलग होता जाता है। तो मैं अपने से कम डायमेंशन व्यक्ति का गलत सही बता सकती हूँ। क्योंकि गलत सही बताने के लिए पहले एक पूर्ण समझ होना ज़रूरी है। मतलब आपकी हिसाब से पूर्ण, पूर्ण मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूर्ण तो एब्सोल्यूट हो गया। तो आपने अभी तक जितना जाना उतना पूर्णता में, अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वही स्थिरता में, है ना? तो वो जो मेरे से अगर कोई ज़्यादा जागरूक है, तो ही वो मुझे पूर्णता से देख के, क्योंकि मेरे आयाम से उसका आयाम बड़ा पड़ेगा, बता सकता है कि सही या गलत। पता कैसे चलेगा कि अगर वो मेरे को पूरा देख के बता पा रहा है। तो पहले तो अगर एक जागरूक व्यक्ति को दूसरा जागरूक व्यक्ति बताता है कि ये ऐसा है, अगर वो बात को वो स्वीकार करता है, मतलब वो उसने समझा कि ये व्यक्ति मेरे से ज़्यादा आयाम का है। बाकी होता है कि कभी-कभी तथ्य सत्य रखो, तो उसको अंतर्दृष्टि का एक सहारा मिलता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पहले जो दूसरा व्यक्ति को बोल रहा है कि ये गलत है, आपका ये सही है, उसका पहले थोड़ा अवेयरनेस लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो ये गलत, ये जजमेंटल जाएगा कि आपको जो लग रहा है आप बोल रहे हो। तो ये जो सोच, जल भाव, जल दर्शन एक बहुत अद्भुत दर्शन है। दुनिया में पहली बार ऐसी दर्शन का मतलब नाम दे के इसी दर्शन की प्रवाह को रचा जा रहा है। जल तो आदिकाल से था, मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ मौलिक कुछ नहीं होता, पंचतत्व ही मौलिक है। बाकी सब जो ओड़-तोड़, इधर घटा, उधर निकालो, जोड़ो, तोड़ो, बनाओ कुछ, है ना? नया-नया इमारत यहाँ बनता है, खिलता है, बनता जाता है। डिवीज़न, रिडिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, म्यूटेशन हो के एक सेल से हम आज यहाँ खड़े हैं। सोच-विचार की इतनी गहराई से हम आज अपनी पीछे को देख रहे हैं कि क्या-क्या ट्रायल एंड एरर मेथड पे हमने क्या-क्या फूल खिलाए और वो फूल खिलाने के चक्कर में क्या-क्या ज़हर फैलाया। तो उसी ज़हर को निकालना है, फूल की खिलना को और भी और गहराई बेहतर करते जाना है। तो कुछ निकल जाएगा, कुछ निकल आएगा, तभी बनेगा दुनिया बेहतर से बेहतर। बेहतर से बेहतर ही बन सकता है सिर्फ़। क्योंकि ये गति में रहता है हमेशा, जलधारा की तरह। इट इज़ ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर प्रोसेस। ये जो परिवर्तनशील दुनिया और ये जो चीज़ सब कुछ परिवर्तनशील और सब कुछ एक गति की तरफ जा रहे हैं कि एक अपूर्व आनंद की प्रवाह में, यही जीवन की सुख है। इसको अगर हम समझ ले, ये गहरा सुख है, गति का सुख। कि हम खुद को समझ लें कि हम क्या कहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या है, क्या हो रहा है। तो ये जो दूसरा गलत, दूसरा भ्रमित, ये बोलने से पहले हमें पहले व्यक्ति की जागरूकता को देखना पड़ेगा कि हमारी जागरूकता कितना है। और इसका दूसरा आयाम पे मैं भी आऊँगी कि ऐसा नहीं है कि ऐसा हमेशा हो कि मेरे से जागरूक कोई कम ज़्यादा हो तो मैं उसको नहीं बोल सकती कि ये चीज़ आपका मुझे सही नहीं लगा। ये भी एक पॉइंट है, हम हर पॉइंट पे आएँगे। ये एक बहुत सुंदर विषय, मैं ये विषय पे कुछ दिन से सोच रही थी। बहुत चीज़ें जो हमारे चारों ओर देखते हैं, अध्ययन का पूरा सत्र चला है चारों ओर, किताबों में है, किताब पढ़ो, मानव पढ़ो, जीवन पढ़ो, पूरा प्रकृति अस्तित्व को पढ़ो, अपनी जीवन की अतीत को पढ़ो, भविष्य की सपने को पढ़ो, प्रकृति की धारा को, इवोल्यूशन की अनंत प्रवाह को समझो, समय का सुंदर आयाम को समझो। तो ये है, होता है, मतलब समझना है। समझो मतलब मुझे भी समझना है और सभी को, क्योंकि ये सब एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात मैंने कहा, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। बाकी कोई चीज़ किसका सही है, किसका गलत है, ये तो सापेक्ष सत्य होता है। आपको जो लगा, और ऐसा हो सकता है आपको जो लगा
उसको परीक्षण के माध्यम पे देखो तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे दूसरे को जानना, दूसरे को हम कितना जान सकते हैं। कोई कोई बोलते हैं कि आप खुद को जान जाओ तो दूसरों को जान जाओगे। ये एक बात बहुत मात्रा में सही है। जो लोग बहुत जागरूक हो जाते हैं वो दूसरे व्यक्ति का और उसकी बहुत तरह तरह के परिवर्तन को देख लेता है। लेकिन आम तौर पे हम सब चीज़ को नहीं जान सकते। हम सिर्फ बहुत चीज़ों को कुछ कुछ आयाम से जान सकते हैं। ये इसीलिए क्योंकि हर चेतना प्रवाह में रहता है। तो अपडेशन किसमें कितना तीव्रता से होता है, कितना गहराई से होता है, ये हम कह नहीं सकते। रूपांतरण इधर जो है बल्ब जल जाता है, झटके में होता है, कोई लिफ्ट में चढ़ जाता है, कोई सीढ़ी में चढ़ चढ़ के जाता है। तो हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा। तो इधर दूसरे को तो बेटर है हम हमेशा हम ज़्यादा अपने को देखें। जैसे मैंने कहा कि जो खुद को बहुत ज़्यादा जान गया वो तरह तरह के आयाम को दिख जाएगा, देख लेगा, और वो हर तरह के आयाम में सहजता से रह जाएगा। कबीर साहब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त थे तो क्या वो साधारण जीवन नहीं जिए? वो हंस खेल के, उनको भी भूख नहीं लगा, प्यास नहीं लगा, उन्होंने अपनी बच्चों की शादी नहीं कराया, अपनी पत्नी से प्रेम नहीं किया, क्या ये नहीं हुआ? तो ये सब होता है क्योंकि वो समझ लेता है कि जीवन की को कई कई आयाम को। और दूसरे आप जिस रास्ता से गुजर गए हो उसी रास्ता से और कोई गुजर रहा है, देख के खुशी होती है कि हाँ गति में है। तो कभी सहज हो, सुंदर हो, सामने वाला ग्रहण करे, उसमें जलभाव हो, तो हाथ पकड़ सकते हो, आप बोल सकते हो कि नहीं ये चीज़ इस तरह से देखो तो ये बेहतर हो सकता है। बाकी इससे ज़्यादा कोई किसी को समझा नहीं सकता है, कोई किसी को समझ नहीं सकता है, और कोई किसी को भ्रमित भी नहीं बोल सकता है। ऐसा बोलने वाला हो इंसान अक्सर ज़्यादा भ्रमित साबित होता है। मतलब उसके दिमाग में हमसे हमेशा ये खुजलाहट रहता है कि सामने वाला क्या सही है क्या गलत है। सपोज कोई व्यक्ति जागरूकता फैलाने में बहुत तरह से आयाम से योगदान किया है तो लोग अक्सर उनकी गलती ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। राम की गलती, बुद्ध की गलती, कृष्ण की गलती, तो उन्होंने जो बहुत चीज़ें सही किया वो साइड हो जाता है कि क्या उन्होंने नहीं कर पाए। तो व्यक्ति की जीवन की अभिव्यक्ति को हम नहीं देखते। हम किसी को अवतार बना के पूजा कर लेते हैं, नहीं तो किसी को नीचे गिरा देते हैं। अच्छा ये गड़बड़ है मतलब सभी गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। तो हम रोज रोज सीखते जाते हैं, वर्धन की धारा में आगे जाते जाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट जो है ना, मानव बींग, ह्यूमन बींग का गति। मैं हमेशा बोलती हूँ ये स्नेल की तरह होता है। स्नेल की मैथमेटिक्स जो एक था छोटे में कि एक स्नेल 30 सेंटीमीटर चढ़ता है, 20 निकल नीचे आता है, तो 120 या 150 सेंटीमीटर जो भी डंडा को चढ़ने को कितना दिन लगेगा? चढ़ तो जाएगा। तो ये और ये गति किसका कैसा है, ये ग्राफ, बाकी ऊपर नीचे का ग्राफ तो होता ही है। क्योंकि आपको कई तरह की प्रवृत्ति खींचेंगे, आपको प्रेम भी खींचेगा, आपको ईर्ष्या भी खींचेगा। तो वही द्वंद्व में जो जागरूकता का फूल खिलेगा वो दिखेगा, वो आपको दर्शन कराएगा, शो का दर्शन। और शो का दर्शन होते होते दूसरों का भी दर्शन हो जाता है कि इंसान में 60,000 थॉट आता है दिन में और उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहता है। तो इंसान गति में होता है तो किस में कोई बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग में फंसा हुआ है, किस में बहुत जागरूकता खिला है। बाकी जल भाव वो सभी का दर्शन करके परिणाम बेस पे काम करता है जल भाव। मतलब अगर आपकी बोलने पे सपोज मुझे कोई दिखा कि बहुत भ्रमित, तो मैंने उसको कभी बोल दिया एक दो बार, लेकिन अगर वो ग्रहण नहीं करता तो मेरा बोलना व्यर्थ जाएगा और उल्टा एक नेगेटिव रेजिस्टेंस खड़ा होगा, वो कुछ फायदा नहीं होगा। तो मेरा उद्देश्य क्या है, अगर मैं उस व्यक्ति को अपना प्रिय मानती हूँ कि उसका ये चीज़ क्यों वो देखे, अवलोकन करे, जाने। अगर वो ऐसा समझने में असमर्थ है तो फिर वो होता है कि बोलने का कुछ मतलब नहीं है। और ये एक दूसरा चीज़ भी हो सकता है, शायद मैं भी गलत हो सकती हूँ कभी कभी, कि मैंने ऐसा सोचा। एक सांप और नेवला का स्टोरी था कि एक पति पत्नी बाहर गए हैं बच्चा को घर छोड़ के, उनका जो पेट नेवला एक था वो रखे थे बहुत दिन से, वो बहुत प्यारा था उनको, और उसको रख के गए थे कि बच्चे के पास वो बॉडीगार्ड की तरह रहेगा। उनको उतना भरोसा था वो जीव के ऊपर, क्योंकि वो परिवार के मेंबर जैसा रहा है। जब वो बाहर से आए देखा कि खून, घर में खून का दाग, तो उनको लगा नेवला ने अपने उनके बच्चे को काटा है। तो उन्होंने नेवला को पीट पीट के मार दिया बिना सोचे कि क्या, बिना जो तथ्य की गहराई में जाते। बाद में देखा एक सांप मर के पड़ा है और सांप का खून है। सांप आया था नेवला को, बच्चे को काटने के लिए, नेवला ने बचाया। तो आपका अवलोकन कितना गलत हुआ। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, दृश्यम मूवी आधार पे अजय देवगन ने कैसे जो जो घटना घटा था उसकी धज्जियाँ उड़ाया है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की बहुत ज़रूरत है, ये एक मुख्य प्रमाण है कि इंद्रिय के आधार पे, ये सब कुछ के आधार पे आप चीज़ों को जानो। लेकिन
इसका भी सीमितता है। बैक्टीरिया वायरस पहले पता नहीं था तो क्या नहीं थे, तो बहुत चीज़ है हमें पता नहीं है। स्मार्टफोन में अभी हम ये आईपॉड में ये जो ट्राइपॉड में रख के फ़ोन रख के मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ कितने लोग इसको सुनेंगे, आगे भी ये यूट्यूब में रहेगा। पहले ऐसा टेक्नोलॉजी था, होता तो हम बुद्ध को सुन पाते। तब अगर कोई बोलता कि ऐसा हो पाएगा तो कितना आश्चर्य होता। अभी की बात देख लो, कोरोना से पहले कोई बोलता कि ऐसा एक बीमारी आएगा 2 साल तक पूरा पृथ्वी स्थिर हो जाएगा और अपने में स्थित हो जाएगा, सभी अपने घर में बंद हो जाएंगे, कोई बिलीव करता? तो ऐसे जो चीज़ पता नहीं है उसमें अज्ञेय भाव रखना अच्छा है। उसमें ये असत्य है बोलने से अच्छा है कि मैं ही नहीं जानता। अज्ञेय भाव, ये जल भाव है, ये ग्रहणशीलता का भाव है, ये जल दर्शन जीवन का बहुत गहरा दर्शन है। ये आपके अंदर है ये किताब। बस मैं इसको एक नाम देके एक शुरू किया हूँ, एक प्रभा की तरह कि ये सब कुछ चुभ है अंदर की, वो किताब को खोले। बंद पड़ा है वो किताब, कितनी उसके ऊपर ट्रैपिंग होके वो उसको खोलिए, सारे गांठे एक एक करके गांठ खोलेंगे, जलधार एक एक बस बहता जाएगा। तो उसी आधार पे समाज की तरह तरह की अभिव्यक्ति को मद्देनजर रखते हुए अभिव्यक्ति चैनल की 9 धारा खुला है। इसमें 3 धारा स्ट्रीम का रहेगा, एक है 2 दिन का बुधवार और शनिवार का। इसमें आप तरह तरह के विषय रख सकते हो जीवन की गहराई से रिलेटेड, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, जो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है उसकी तरह 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 आयाम को छूते हुए। और हेल्थ मतलब जीवन है, जीवन की अपलिफ्टमेंट सभी हेल्थ में आता है, स्वास्थ्य में आता है। तो और जो है एक शुक्रवार का स्ट्रीम है, वो साधु संत विद्वान की अभी तक के धारा, अभी के जो है आज आचार्य प्रशांत जी के ऊपर है, जो अभी बहुत प्रसिद्ध है। शाम को जागरूकता लाने में उनका भी बहुत अवदान रहा है, तो उनको देखेंगे आज। तो है और एक स्ट्रीम है महीने में एक बार, एक खोजी को लेके, एक साधारण व्यक्ति को जो जिसने इससे इतना प्रसिद्धि नहीं पाया, लेकिन उसने भी अपना आध्यात्मिक जीवन जिया, अपने जीवन की गलत सही से उसने भी कुछ अनुभव पाया। और हर व्यक्ति का अनुभव एक अनमोल किताब की तरह होता है, जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो एक है 3 स्ट्रीम का धारा है। बाकी 6 धारा, एक है जल कॉन्सेप्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट है जल दर्शन, मतलब चीज़ों को जोड़ता हुआ। और जल का कई कई आयाम हम देखेंगे। मैंने 52 एपिसोड शायद जल जल प्रवाह का बनाई हूँ मैं, 108 तक बनेगा, तो इसको लेके कई तरह से वीडियो, वो सब जल दर्ज कॉन्सेप्ट में आता है 1 नंबर पे। फिर उसके बाद शायद नंबर गड़बड़ कर दूँ, लेकिन 6 तरह का मैं बता देती हूँ। स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा आयुर्वेद स्पेशल, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मैं जिसकी जानकार हूँ मैं तो वही बता सकती हूँ ना। बाकी मैं स्वास्थ्य को आयुर्वेद नहीं मानती, आयुर्वेद स्वास्थ्य का पार्ट है। तो इट इज़ ए सिनर्जी, जहाँ पे एलोपैथी, जहाँ पे आयुर्वेदिक, जहाँ पे होम्योपैथी, जहाँ पे नेचुरोपैथी, हमें स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कि इंसान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें थोड़ी पाथी की लड़ाई इधर करना है कि तेरा बड़ा मेरा दड़ा बड़ा, इसमें क्या रखा है? जल दर्शन सिनर्जी का दर्शन है, कि सभी को मुदा मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। और एक किताब का सत्र, मतलब किताब एक व्यक्ति का जीवन का 40-50 वर्ष का अनुभव, 3-4 साल का चिंतन मनन एक किताब के रूप में आता है। वो व्यक्ति कहाँ है अभी, दुनिया में है या नहीं, पृथ्वी के कौन कोने कौन सी कोना में है, हम उसकी विचारधारा को अपने में समाहित अपनी प्रज्ञा में कर लेते हैं, अपनी जलधारा को आगे लेते हुए। तो किताब बहुत महत्वपूर्ण, किताब का सत्र। मनोरंजन का आधार जो यहाँ चुभता है, मूवी, इसमें भी कुछ वीडियो बन चुका है। अभी तो फिलहाल मैं ज़्यादा बना रही हूँ, आगे दूसरे दोस्त भी बनाते रहेंगे इसमें। तो ये जागरूकता का, सोच विचार का एक प्रवाह चले, ये है जल प्रवाह, कि हम जीवन को देखें कि हीरा जन्म अमोल सा। तो ये है। और एक पिटी पिटाई परंपरा के ऊपर गहरा चोट करते हुए, जो हमारा धारणा परंपरा हमें सिखाया गया बात, हम सीखे हैं इसीलिए उसको मान लेते हैं, तो उसको स्पष्टता कैसे खुलेगा? चोट पड़ेगा, अग्नि से दग्धीभूत होगा अंदर की कचरा, तभी तो खिलेगा आपकी अंदर की शुद्ध अग्नि। तो ये है, वही वही जलाते जाना, बनाते जाना, तपता सोना जब तपता है आग में, तभी वो अपनी ग्लो, अपनी प्रभा विखरित करता है। और एक साधु संत, और एक जो हमारा शास्त्र पुराण की धारा, शास्त्र पुराण माइथोलॉजी, हमारा रामायण महाभारत, ये हमारी भूमि है। ये भूमि, इसी भूमि में खड़ा होकर ही हम आकाश में उड़ान भर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पोस्ट कर देती हूँ ये 6 धारा के ऊपर वीडियो बना के। कोई मुझे 5 से 15 मिनट का भेज सकते हैं, थोड़ा गहराई हो वीडियो में, समझ का बहुआयाम हो, थोड़ा अच्छे से तैयार करके तो मैं चैनल पे डाल दूँगी। ये चैनल एक प्रवाह की तरह है। बाकी दूसरे भ्रमित ये सब चीज़
ह्यूमन बींग, वी आर स्पिरिचुअल बींग इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। दूसरा, भ्रमित बोलना मतलब कहीं ना कहीं अपनी सोच विचार को किसी के ऊपर स्थापित करने का जो डोमिनेंसी, तो ये रहना, रुचि रहना, तो ये जल भाव नहीं है। जल भाव समन्वय मैत्री भाव का दर्शन है। तो दूसरा का अगर आपको दिख गया, आप अगर उससे ज़्यादा जागरूक हो, तो आप जल भाव से सोचो कि अगर आप वो व्यक्ति का भला चाहते हो तो किस तरह से तरीका अपनाने से उस आप अपनी बात, अपनी संवाद ज़्यादा बेहतर तरीका से पहुंचा पाओगे। अगर चारों किसी भी तरह से आप असमर्थ रहे तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा रेजिस्ट करेगा उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो ज़्यादा जो चीज़ का आप जो दिया बनाते बनाते मरकट अगर बनाने का चीज़ हो जाए कि हम देवता बनाते बनाते मिट्टी से मरकट बन जाए, उससे अच्छा है वो चीज़ को हाँ छोड़ देना चाहिए कि उसमें पात्रता आए, वो भूमि पहले तैयार हो कि जहाँ पे बीजों का अंकुरोद्गम हो पाए। बाकी खुद की भ्रम, खुद की अवलोकन ज़्यादा करना चाहिए। मैं पहले बनूँ, मैं बनता जाए बनता गया, तब दूसरों का भ्रम दिखना भी मुझे कम हो जाएगा, दूसरों की अच्छाई दिखेगा और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि क्या होने से हम बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर सच में हमारा समाज बहुत गहराई में है, और पहले तो खुद को खड़ा करना है ऐसी जगह पे कि शायद कुछ बाकी रह गया तो चलो देखते हैं। इसमें जिज्ञासा बना रहता है, और जिज्ञासा की आंख बाकी सारे कचरा जला के सारे दिया, अपनी अंदर की दिया को, प्रज्ञा को प्रज्वलित करता है। आज बस इतना सा। नमस्ते। अभिव्यक्ति चैनल से जुड़े रहिए। ये अपूर्व प्रेम प्रवाह है, प्रज्ञा प्रवाह है। इसमें आप कई कई तरह से अपने आप को देखते जाइए।